दोस्तों, क्या आपने कभी ठंडे दिमाग से बैठकर यह सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति महीने के लाखों रुपये कमाने के बावजूद हमेशा महीने के अंत में पैसों की तंगी से जूझता रहता है। वह हमेशा तनाव में रहता है, लोन की किस्तें चुकाता है और खुद को एक चूहा दौड़ में फंसा हुआ पाता है। और वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा व्यक्ति है जिसकी कमाई बेहद साधारण है, लेकिन उसके चेहरे पर एक गजब सा मुस्कान है। उसके पास सुरक्षा है और वह एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। क्या वजह है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी गधे की तरह मेहनत करते रहते हैं, सुबह से शाम तक पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी कभी आर्थिक आज़ादी का चेहरा नहीं देख पाते, जबकि कुछ लोग धीरे धीरे बिना किसी शोर शराबे के ऐसी दौलत खड़ी कर लेते हैं कि उनकी आने वाली कई पीढ़ियां भी बैठकर आराम से खा सके। अगर आपको लगता है कि इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाना है, तो आज की यह वीडियो आपकी इस सोच को जड़ से बदल देगी। क्योंकि सच्चाई यह है कि पैसा आपकी जेब में आने से पहले आपके दिमाग में बनता है। अगर आपकी सोच सही नहीं है तो आपके हाथ में करोड़ों रुपये भी आ जाए तो वे ज़्यादा समय तक आपके पास नहीं टिकेंगे। इतिहास गवाह है कि जितने भी लोग रातों रात करोड़पति बने हैं, उनमें से 90% लोग कुछ ही सालों में वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ गए। लेकिन अगर आपकी सोच सही हो तो एक छोटी सी कमाई या सैलरी भी एक दिन इतनी बड़ी दौलत में बदल सकती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आज मैं आपके सामने वो 15 आदतें और सिद्धांत रखने जा रहा हूँ जिन्होंने दुनिया के लाखों लोगों की आर्थिक सोच को बदला है। ये सिद्धांत सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपको आर्थिक तनाव के उस दलदल से निकालने के लिए है जहां फैसले आपकी मजबूरी से नहीं बल्कि आपकी मर्जी से तय होते हैं। इस वीडियो का एक एक मिनट आपके सोच का तरीका बदल सकता है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, पहले आदत यह है कि पैसा दिमाग से नहीं, आपके व्यवहार से बनता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो लोग बहुत अमीर हैं वे हमेशा ज़्यादा बुद्धिमान होंगे या उसके पास कोई ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला होगा जो हमें नहीं पता, लेकिन असलियत यह नहीं है। दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो बड़े बड़े कॉलेजों से पढ़े हैं, जिन्हें शेयर मार्केट और फाइनेंस की पूरी जानकारी है, लेकिन फिर भी वे पर्सनल लाइफ में दिवालिया हो जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं होती, लेकिन उसके पास अनुशासन होता है। वे अपनी कमाई का सम्मान करते हैं, बिना सोचे समझे खर्च नहीं करते और अपनी भावनाओं को पैसों पर हावी नहीं होने देते। ज्ञान आपको सिर्फ रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का काम आपका व्यवहार करता है। जो संभालना सीख गया उसके लिए बढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। दूसरी आदत है अपनी वित्तीय परिस्थितियों को स्वीकार करना। दोस्तों, हर इंसान की पैसों को लेकर सोच अलग होती है। जिस माहौल में हम बड़े होते हैं, हमारे माता पिता ने पैसों को लेकर जो संघर्ष किया होता है वही हमारा नज़रिया तय करता है। जिसने बचपन में तंगी देखी है वह एक एक रुपये की कीमत समझेगा। जिसने हमेशा ऐशो आराम देखा है शायद वह उसे हल्के में ले ले। इसलिए कभी भी अपनी तुलना अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों या सोशल मीडिया के किसी इन्फ्लुएंसर से मत कीजिए। आपको किसी और की ज़िंदगी नहीं जीनी है, आपको अपनी मंजिल तय करनी है। जब आप अपनी वास्तविक स्थिति को समझकर फैसले लेते हैं, तब आपकी आर्थिक यात्रा मजबूत होती है। दोस्तों, तीसरी आदत है अमीर दिखने और अमीर होने का अंतर समझना। आज की सबसे बड़ी बीमारी है दिखावे का जाल। सोशल मीडिया पर महंगी कारें, ब्रांडेड कपड़े
और लग्जरी लाइफ देखकर हर कोई अमीर दिखाने की होड़ में लगा है। लेकिन याद रखिए, ज़्यादा कमाना अमीर होने की गारंटी नहीं है। अमीर दिखने का मतलब है अपनी हैसियत से बाहर जाकर लोन पर महंगी चीज़ें लेना ताकि लोग वाह वाह कहे। और अमीर होने का मतलब है अपने बैंक अकाउंट और निवेश में इतना पैसा होना कि अगर आप 2 साल काम ना भी करें तो भी आपकी जीवन शैली पर कोई फर्क ना पड़े। अगर आपकी आमदनी के साथ साथ आपके खर्च भी उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं तो आप अमीर नहीं हो रहे हैं, आप सिर्फ अपनी जीवन शैली को महंगा कर रहे हैं। दोस्तों, चौथी आदत है बिना सोचे समझे होने वाले खर्च पर रोक लगाना। कई बार हम बाजार जाते हैं सिर्फ एक चीज़ें लेने और वापस आते हैं ढेर सारी ऐसी चीज़ें लेकर जिनकी हमें तुरंत ज़रूरत भी नहीं थी। कंपनियां आपके दिमाग से खेलती है। जब भी कोई ऐसी महंगी चीज़ पसंद आए तो आपके बजट से बाहर हो तो खुद को 48 घंटे का नियम दे। रुकिए और सोचिए कि क्या वाकई आपको इसकी ज़रूरत है या यह सिर्फ पल भर का शौक है। अगर 48 घंटे का बाद भी आपकी ज़रूरत महसूस हो तभी उसे खरीदे। यह एक आदत आपके हजारों रुपये बचा सकती है। 5वीं आदत है दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च ना करना। मशहूर लेखक मॉर्गन होसेल कहते हैं कि कोई भी आपकी कार या आपके महंगे घर से उतना प्रभावित नहीं होता जितना आप खुद होते हैं। लोग आपकी चीज़ों को देखकर खुद को उस जगह इमेजिन करते हैं। वे आपकी इज्जत नहीं कर रहे होते। दुनिया की तालियों के लिए जीना बंद कीजिए। अपने परिवार की सुरक्षा और अपने आने वाले कल के लिए जीना शुरू कीजिए। असली अमीरी वह है जो रात को चैन की नींद दे, ना कि सुबह किस्तों का तनाव। 6ठी आदत है अपनी कमाई से पहले खुद को भुगतान करना। दोस्तों, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि कमाई आते ही पहले रूम पर रेंट लेते हैं, बिल भरते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं और जो बच जाता है उसे सेव करने की सोचते हैं और अक्सर अंत में कुछ नहीं बचता। आर्थिक आज़ादी का नियम कहता है कि जैसे ही आपकी इनकम आए सबसे पहले उसका एक निश्चित हिस्सा कम से कम 20% निकाल कर निवेश या बचत में डाल दे। उसके बाद बचे हुए 80% में अपनी ज़िंदगी चलाए। इसे कहते हैं खुद को पहले भुगतान करना। 7वीं आदत है कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत पर भरोसा करना। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। शुरुआत में जब आप छोटा छोटा निवेश करते हैं तो उसका असर नहीं दिखता। आपको लगेगा कि हर महीने 2-4 हज़ार बचाने से क्या होगा, लेकिन याद रखिए बूंद बूंद से सागर बनता है। समय बीतने के साथ यह पैसा जब कंपाउंड होता है तो यह एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है। अमीर लोग सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते, वे अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं। 8वीं आदत है संपत्ति और दायित्व का फर्क पहचानना। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब में बहुत साफ लिखा है कि एसेट यानी संपत्ति वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे कोई निवेश या बिजनेस, और लायबिलिटी यानी दायित्व वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे महंगी कार, क्रेडिट कार्ड के बिल या महंगे शौक। दोस्तों, अमीर लोग लगातार एसेट्स खरीदते हैं जबकि मध्यम वर्गीय लोग लायबिलिटीज़ को ही एसेट समझकर खरीदते रहते हैं और कर्ज में डूबे रहते हैं। 9वीं आदत है आपातकालीन कोष यानी इमरजेंसी फंड का निर्माण करना। दोस्तों, जिंदगी अनिश्चितताओं का खेल है। नौकरी जाना, मेडिकल इमरजेंसी या बिजनेस में घाटा कभी भी बता कर नहीं आते। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी आर्थिक यात्रा शुरू करने से पहले कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर का एक इमरजेंसी फंड अलग रखता है। यह फंड आपको किसी भी बड़े संकट के समय कर्ज के दलदल में फंसाने से बचाता है।
और आपको एक सुरक्षा कवच देता है। 10वीं आदत है बुरे कर्ज के जाल से दूरी बनाना। दोस्तों, कर्ज दो तरह के होते हैं। अच्छा कर्ज वह है जो आपको और अमीर बनाए, जैसे कोई बिजनेस लोन। बुरा कर्ज वह है जो आपको अंदर से खोखला कर दे, जैसे पर्सनल लोन, कार लोन या क्रेडिट कार्ड का बकाया। अगर आप किसी चीज़ को खरीदने के लिए उसकी पूरी कीमत चुकाने की हैसियत नहीं रखते, तो समझ लीजिए कि आप अभी उस चीज़ के हकदार नहीं हैं। किस्तों पर जिंदगी जीना बंद कीजिए, क्योंकि यह आपकी आज़ादी को छीन लेता है। 11वीं आदत है कमाई का सिर्फ एक जरिया ना रखे। दोस्तों, अगर आपकी कमाई का सिर्फ एक ही सोर्स है, जैसे सिर्फ आपकी नौकरी, तो आप आर्थिक रूप से बेहद असुरक्षित है। आप सिर्फ एक झटके की दूरी पर है सब कुछ खोने से। आज के दौर में आपके पास अतिरिक्त रोजगार, पैसिव इनकम या निवेश से आने वाली कमाई का होना बेहद जरूरी है। अगर एक रास्ता किसी वजह से बंद भी हो जाए, तो दूसरा रास्ता चालू रहना चाहिए, ताकि आपकी जिंदगी की गाड़ी ना रुके। 12वीं आदत है खुद पर निवेश करना। दुनिया का सबसे बेहतरीन निवेश किसी स्टॉक या प्रॉपर्टी में नहीं है, बल्कि वह आपके अपने दिमाग में है। नई स्किल्स सीखिए, किताबें पढ़िए और खुद को बेहतर बनाइए। आपकी जो कमाने की क्षमता है, वही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अपने दिमाग को आप जितना धारदार बनाएंगे, आपकी वैल्यू मार्केट में उतने ही बढ़ेगी और पैसा खुद ब खुद आपके पास आएगा। 13वीं आदत है पैसों का रिकॉर्ड रखना। जो मापा नहीं जा सकता, उसे सुधारा नहीं जा सकता। आपको बिल पता होना चाहिए कि आपका एक एक रुपया कहाँ जा रहा है। महीने के अंत में एक अफसोस करने की बजाय कि पैसा उड़ कहाँ गया, महीने की शुरुआत में ही बजट बनाकर खुद तय कीजिए कि पैसे को कहाँ खर्च करना है। बजट बनाना कोई बंदिश नहीं है, बल्कि यह आपके पैसों को सही दिशा देने की आज़ादी है। दोस्तों, 14वीं आदत है धैर्य रखना और रातों रात अमीर बनने की स्कीमों से बचना। शॉर्टकट हमेशा इंसान को खाई में गिराता है। जो भी स्कीम आपको बहुत कम समय में पैसा डबल करने का दावा करे, समझ जाना कि वह आपके पैसे डुबाने आई है। दौलत बनाना एक धीमी प्रक्रिया है, इसमें समय लगता है, ठीक वैसे ही जैसे एक बीज को पेड़ बनने में लगता है। धैर्य ही वह चाबी है जो आपको लंबे समय तक अमीर बनाए रखेगी। दोस्तों, 15वीं आदत है धन का सही उपयोग और दान करना। पैसे सिर्फ तिजोरी में बंद करने के लिए नहीं होता। पैसे का एक मुख्य उद्देश्य समाज की भलाई, जरूरतमंदों की मदद और अपने परिवार के चेहरे पर मुस्कान लाना भी है। जब आप अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा भलाई के कामों में लगाते हैं, तो आपको एक अद्भुत मानसिक सुकून मिलता है और आपकी संपत्ति में बरकत आती है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि आखिर में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे समझने के बाद आप पैसे को कभी पहले जैसे नज़र से नहीं देखेंगे। तो वो बात यह है कि पैसा असल में कोई कागज का टुकड़ा या बैंक अकाउंट का नंबर नहीं है। पैसा आपका कीमती समय है। जब आप कोई चीज खरीदते हैं, तो आप उसे पैसों से नहीं खरीदते, बल्कि आप अपनी जिंदगी के वो घंटे खर्च करते हैं जो आपने उस पैसे को कमाने में लगाए थे। अगर आपने 50,000 का कोई ऐसा फ़ोन खरीदा जिसकी आपको ज़रूरत नहीं थी और आपकी सैलरी 50,000 महीना है, तो आपने वो फ़ोन नहीं खरीदा, आपने अपनी ज़िंदगी का एक पूरा महीना उस फ़ोन के बदले बेच दिया। अब खुद से पूछिए कि क्या आपकी ज़िंदगी का वो एक महीना उस दिखावे की चीज़ से ज़्यादा कीमती नहीं था? आर्थिक आज़ादी का मतलब महंगी गाड़ियाँ या आलीशान बंगले नहीं है। आर्थिक आज़ादी का मतलब है अपने समय पर अपना पूरा हक होना। सुबह उठकर यह तय करने की आज़ादी होना कि आज मैं क्या करूँगा, किसके साथ करूँगा और कब तक करूँगा। फैसला अब आपके हाथ में है। क्या आप दुनिया को दिखाने के लिए पूरी जिंदगी गुलाम बने रहना चाहते हैं,
या फिर इस 15 आदतों को अपनाकर अपने लिए आज़ादी का एक नया सवेरा लाना चाहते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए।